श्रीमान जी, मेरे मन में एक प्रश्न आया। हाँ कि जैसे कि इस कलयुग में, आज के समय में जो है कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं। हाँ 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 कि लेकिन वे अच्छे कर्म के लिए जी रहे हैं जैसे। हाँ। लेकिन वे अच्छे और बुरे कर्म वाले, दोनों कर्म वाले हैं तो वे इसी संसार में। हाँ लेकिन ये बताओ कि जो अच्छे कर्म कर रहा है और बुरे कर्म कर रहा है, हाँ तो अब ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में हाँ। भगवान इनको फल कैसे देता है? ठीक ठीक। कैसे फल देता है? देखिए कि इस संसार में जो लोग हैं तो भगवान ने सबको बनाया है। अच्छे लोगों को उन्हीं ने बनाया और बुरे लोगों को उन्हीं ने बनाया। बनाया दोनों के लिए है। लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भगवान अच्छा फल देता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें भगवान बुरा फल देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अच्छे कर्म करने वाले का भगवान ध्यान रखता है और बुरे कर्म करने वाले को दंड भी देता है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान एक अच्छे कर्म करने वाले को कैसे अच्छा फल देता है और बुरे कर्म करने वाले को कैसे फल देता है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि एक मैना थी। मैना जो थी तो संसार में विचरण करने के लिए निकली आकाश मंडल में। तो विचरण करते करते समय अपना दिन व्यतीत हो गया और शाम का वक्त होने लगा। जब शाम का वक्त होने लगा तो माघ का महीना था, तो मौसम गड़बड़ होने लगा। बादल और आदि बादल छा गए। तो मैना जो अपने स्थान पर पहुंचने में उसको ज़्यादा अंधेरा हो गया, अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाई। तो बीच में उसने सोचा कि जहाँ अंधेरा हो जाएगा तो वहीं अपना विश्राम कर लेंगे। तो एक पेड़ के ऊपर पहुंची तो वहाँ पर बहुत से कौआ रहते थे, बहुत से संख्या में कौआ थे। तो मैना जाती है तो एक बरगद के पेड़ पर अपना विश्राम मतलब रात व्यतीत करने के लिए सोचा। तो वहाँ पर कौओं ने कहा कि क्यों, ये तुम्हारे बाप का है क्या? इस पेड़ पर क्यों आई हो? ये तो हमारा है। मैना ने कहा देखो भैया, ये पेड़ किसी के बाप के नहीं है, ये प्रकृति के हैं, परमात्मा के, भगवान की देन है। हम रात व्यतीत करेंगे, हमें अंधेरा हो गया, अब स्थान पर अपने स्थान पर पहुंचने में हमें अंधेरा हो गया, हम पहुंच नहीं पाए और हम सब ये निकल जाएंगे। लेकिन हमको अपनी रात व्यतीत कर लें दो, सब ये निकल जाएंगे। लेकिन कौओं ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, ये तो हमारा स्थान है, हमारा पेड़ है, हम यहाँ तुमको विश्राम नहीं करने देंगे। मैना बेचारी बहुत कुछ कहा, लेकिन कौओं ने वहाँ पर उसको खट्टी मीठी सुनाई और उसको वहाँ से भगाने के लिए बहुत सा उनके लिए सुनाया। अब बेचारी मैना कहाँ अकेली और बहुत से कौआ यहाँ संख्या में ज़्यादा थे। मैना बोली देखो भैया, हमें स्थान नहीं चाहिए, न हमें तुम्हारा पेड़ चाहिए, हमें केवल अपनी रात व्यतीत करने दो। एक डाली पर तुम रहो और एक डाली पर हम अपनी रात व्यतीत करके निकल जाएंगे। लेकिन ये तो सब भगवान के हैं, भगवान ही सबको रक्षा करता है। लेकिन कौआ ने कहा कि तुम भगवान की साथ ली है तो भगवान ही के पास चली जा, लेकिन हम अपने इस पेड़ पर नहीं बैठने देंगे। कौआ बोले। कौआ ने उसको चोंच मारना शुरू किया। जब चोंच मारना शुरू किया तो बेचारी मैना ने कहा इन दुष्टों के बीच में हमारा रहना बेकार ही है, इससे साझा तो यहाँ से अच्छा तो भागना ही ठीक है। उसने कहा कि देखो भैया, अगर तुम कहते हो तो मैं भगवान के शरण जाती हूँ, लेकिन तुम हमारे साथ गलत करोगे तो भगवान तुमको ही देख रहा होगा।
तो मैना वहाँ से उड़ती है, उड़ के भाग गई। कुछ दूर पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। रात का अंधेरा हो गया था, तो उस पेड़ पर जाके मैना पहुंच गई। अब पेड़ पर जाके जाती है तो उस पेड़ के डाली के अंदर एक खोखल थी, खोल, गुफा जैसी एक खोल थी। उस जाके अच्छे आराम से वहाँ किसी तोते का घोंसला भी था, उसी घोंसले में जाके उस कोल में बैठ जाती है। जब उस कोल में बैठ जाती है बढ़िया आराम के साथ, उसकी भगवान से सोचा कि भगवान तुमने उससे भी अच्छा स्थान हमें को दिया यहाँ रुकने के लिए। बढ़िया मुलायम घोंसला है और बढ़िया कोल है, बढ़िया आराम से रहेंगे। अब क्या होता है कि माघ का महीना था और जहाँ मौसम खराब हुआ तो कुछ देर बाद हवा तूफान आया। इसके बाद हवा तूफान के बाद और कुछ ओले पड़ने लगे। जहाँ पर बेर बेर जैसे ओले पड़े तो सारे कौआ उस पेड़ पर बैठे थे, तो जिसमें भी ओला घले तो नीचे फट रहनी, गिरने लगा। सारे जब कम से कम 10-20 मिनट तक ओला की मार घड़ी तो सारे कौआ डाल पे से नीचे घायल हो के चिल्लाते चीखते पुकारने लगी। लेकिन मैना बेचारी उस बढ़िया कोहल में बैठी, कोल में, वो उसके ऊपर एक हवा की बूंद ना कोई ओले की चोट, कुछ नहीं, बढ़िया आराम से सोचती रही कि प्रभु तुमने वहाँ से जो हमारा अच्छा किया, जो कि वहाँ से हम भाग आए, क्योंकि ओले की मार हमको भी पड़ती कौओं के साथ में। उन्होंने वहाँ से भाग आई और उनने भगवान के शरण में आई तो वहाँ पर उसकी रक्षा होती रही। अब क्या होता है कि जब रात में पानी भी बरसने लगा, पहले ओले पड़े फिर पानी गिरा, तो सारे कौवे जितने भी नीचे घायल थे तो पानी की बूंदों से ठंडे पड़ गए। जब ठंडे पड़ गए तो इसके बाद में क्या होता है कि फिर उन्होंने कहा कि भाई सवेरे सूरज की किरण निकली, और सूरज की किरण निकलती है तो देखते हैं तो कौवा साले नीचे चीखते चिल्लाते काएं करते हुए तड़प रहे थे। और जब रोशनी फैली सूरज की तो मैना वहाँ से अपनी सुकून आराम से निकली कोल में से और देखती है कि सारे कौवे तड़प रहे हैं। मैना बोलती है, क्यों भाई क्या हो रहा है, क्यों तड़पते हो, क्यों चिल्लाते हो, क्यों चीख रहे हो, क्या मुसीबत है? तब कौवे कहते हैं कि हे मैना बहन, हमारी तो बहुत बुरी दशा हो गई है, लेकिन हमने तुमको बैठने नहीं दिया, तुमको सताया था, उसका हमको फल मिल गया। हमने बुरे कर्म किए थे जो कि तुमको सताया था, तुमको चोंच मारी, पंजे मारे और तुमको हटाया था अपने स्थान से, लेकिन तुम्हारी भगवान ने ऐसी रक्षा की कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, किसने रक्षा की? तो मैंने कहती है कि देखो भैया, हम कहते थे कि भगवान जिसको बचाता है, जिसको रखता है, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हम भगवान के शरण गए थे, हमारा बाल बांका नहीं हुआ, हमारा ना तन भीजा, ना कोई चोट खाई, ना मार खाई, लेकिन तुम्हें भगवान जैसे तुमने कर्म किया था वैसा भगवान ने तुमको दंड दिया। बोले आज से बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। इसलिए हमेशा दूसरे की सहायता करना चाहिए, दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, वाणी से। अगर जो दूसरे को सताने का काम करता है, दूसरे को तड़फाने का काम करता है, तो भगवान उसको कहीं से न कहीं से दंड देता कि जा को राखे साइया, मार सके ना कोई, वो बाल लंबा को कर सके चाहे सब जग बेरी हुई। जाको प्रभु रखता है उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता है, और जिसको कोई गलत करता है उसको भगवान बचा भी, उसको केवल आदमी बचाए तो बचता नहीं है, लेकिन भगवान बचाए तो बचता है। तो अच्छे कर्म जो करने के लिए जीते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करने के लिए जीते हैं उनको बुरा ही फल मिलता है। सही बात।
आज इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में अच्छे कर्मों के लिए जिए, दूसरे की भलाई के लिए जिए, दूसरे के हित के लिए जिए, और यही हमारा जीने का अधिकार है।